अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.3.10 मिक्सचर को करेंगे। आज हम समझेंगे कि मिक्सचर क्या है। देखें, मिक्सचर सिंपल मतलब मिक्स कर देना। मिक्सचर मतलब मिक्स कर देना। किसको मिक्स कर देना? सब्सटेंस को। किसको? सब्सटेंसेस को। सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब है मिक्स करना। किनको मिक्स करना? सब्सटेंसेस को। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस कहते हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स को। तो एलिमेंट या कंपाउंड्स को मिक्स कर देना, कंबाइन कर देना। कैसा कंबाइन कर देना? फिजिकली कंबाइन कर देना किसी भी रेशियो में, उसे मिक्सचर कहा जाता है। तो मिक्सचर कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन हो जाएं, फिजिकली कंबाइन हो जाएं विदाउट एनी फिक्स रेशियो, किसी भी रेशियो से, यानी कि वेरिएबल रेशियो से, तो मिक्सचर कहा जाता है। यानी कि जब भी आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कंबाइन कर दें फिजिकली कंबाइन का मतलब है नो केमिकल बॉन्ड। फिजिकली कंबाइन का मतलब क्या है? नो केमिकल बॉन्ड। मतलब केमिकल बॉन्ड ना बने, केमिकल बॉन्ड ना बने उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड ना बने। उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड ना बने, इसे कहते हैं फिजिकली कंबाइन। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन हो जाएं वेरिएबल रेशियो का मतलब क्या है? किसी भी रेशियो से, रेशियो की परवाह नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाइड्रोजन 2 लेने तो ऑक्सीजन आपने 1 ही लेना होगा, नहीं। आपने किसी भी रेशियो से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स कर दें तो वो मिक्सचर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। तो मिक्सचर समझ में आया? मिक्सचर कहते हैं कॉम्बिनेशन, फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो, इन एनी रेशियो। अब दूसरी बात क्या है कि प्रॉपर्टी की बात करें। प्रॉपर्टीज़ में पहली बात ये है प्रॉपर्टीज़ में कि जिन कंपोनेंट से मिक्सचर बनता है उन कंपोनेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहती हैं। यानी कि कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लॉस नहीं करते मिक्सचर बनाते हुए। तीसरी बात, हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मैटर से, यानी कि फिल्ट्रेशन से, एवापोरेशन से, डिस्टिलेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से। इनसे आप आसानी से अपने मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिर मिक्सचर के बनने में केमिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। अब देखें, मिक्सचर को समझें ज़रा। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपने एक गिलास पानी लिया, इस एक गिलास पानी के अंदर आपने सॉल्ट घर में था वो डाल दिया। ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है पानी और नमक का, इसे कहा जाता है मिक्सचर। क्या कहा जाता है? मिक्सचर। उसे कहा जाता है मिक्सचर। आप सॉल्ट डालेंगे या आप फिर शुगर डाल दें, जो भी चीज़ आप पानी में मिक्स कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपके पास मिक्सचर। ऐसे आपके पास एयर है। एयर क्या है? हवा। एयर क्या है? ये गैसेस का मिक्सचर है।
इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन है, ये सब गैसें मिलकर मिक्सचर बनाती हैं। तो ये भी एक मिक्सचर है। मिल्क एक मिक्सचर है, ब्लड एक मिक्सचर है। तो आपको मिक्सचर मिल रहे हैं डिफरेंट किस्म के आपको मिक्सचर मिल जाएंगे। हमारे पास एयर भी मिक्सचर है। तो मिक्सचर आपको समझ में आ गया। सिंपल, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन हो जाए, किसी भी रेशियो से मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर बनने में जो कंपोनेंट जिनसे मिक्सचर बनता है वो कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मैटर से, और मिक्सचर में बनने के लिए केमिकल एनर्जी चेंज नहीं होती। अब याद रखिएगा कि हम अगर मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। बहुत अहम बात, मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। क्योंकि मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए आप मिक्सचर को बना नहीं सकते। मिसाल के तौर पर ब्लड, जो खून है, ब्लड ये एक मिक्सचर है। अब ब्लड कैसे बनाएं हम, पता ही नहीं हमें। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे पास केमिकल फॉर्मूला ही नहीं है। अगर हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता, अगर हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता तो हम ब्लड बना सकते। इससे देखें, ब्लड हमेशा डोनेशन किया जाता है। तो साइंस अभी तक ब्लड नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि मिक्सचर है, और मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला ही नहीं होता। तो मिक्सचर केमिकल फॉर्मूला नहीं रखता, जबकि कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो जिन जिन का केमिकल फॉर्मूला है वो सब के सब कंपाउंड हो गए। जिन जिन का केमिकल फॉर्मूला मौजूद नहीं है वो सब के सब मिक्सचर हो गए। इसलिए ब्लड नहीं बना सकते हम, इसलिए हम मिल्क नहीं बना सकते। मिल्क नहीं बना, इस आपने देखा ना, बारह होते हैं दूध के। क्यों? क्योंकि हम मिल्क भी नहीं बना सकते। तो मिल्क क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मिल्क एक मिक्सचर है। तो जो चीज़ें मिक्सचर हैं आपके पास, उन्हें आप बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं है। तो मिक्सचर का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, जबकि कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि नमक को बनाया जा सकता है, जैसे कि मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, नमक को बनाया जा सकता है क्योंकि ये एक कंपाउंड है, इसका केमिकल फॉर्मूला मौजूद है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप मिल्क बनाएं, तो आप मिल्क नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये केमिकल फार्मूला इसका नहीं है। कोई पूछे NaCl का केमिकल फार्मूला क्यों है और मिल्क का केमिकल फार्मूला क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता, इसलिए मिल्क का केमिकल फार्मूला नहीं है। क्योंकि मिल्क एक मिक्सचर है, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। NaCl एक कंपाउंड है, इसलिए इसका केमिकल फार्मूला मौजूद है। यही वजह है कि जो कंपाउंड होते हैं उनको केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उन्हें हम बना सकते हैं। जबकि मिक्सचर जो होता है, इनका केमिकल फार्मूला नहीं होता, हम इन्हें बना नहीं सकते। इसलिए ब्लड आज तक डोनेशन होती है, मिल्क आज भी जो हैं वो बारे होते हैं इसके, मतलब ये हम बना नहीं सकते। तो यहाँ तक आपको मिक्सचर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, कि मिक्सचर की टाइप्स कितनी है हमारे पास। देखिए, हमारे पास मिक्सचर दो टाइप के हैं। बेसिकली मिक्सचर दो टाइप के हैं। एक हमारे पास है होमोजीनियस और एक हमारे पास है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस याद रखिएगा, वो मिक्सचर होता है जिसका सिंगल फेस होता है। क्या फेस होता है? सिंगल फेस होता है, यानी कि जिसकी कंपोजिशन जो है थ्रू आउट द प्रोसेस सिंगल रहता है, सेम रहता है।
तो सिंगल फेस क्या होता है, सिंगल फेस होता है, जबकि हेट्रोजीनियस का जो है मोर देन वन फेज, एक से ज़्यादा फेज होगा। अगर मिक्सचर बनाया आपने और उस मिक्सचर का सिंगल फेज है, इनका आपको बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल सॉल्यूशन जो आपने बनाया है वो मिक्सचर आपके पास होमोजीनियस है, और वो आपको सिमिलर नहीं दिख रहा बल्कि डिफरेंट आपको फेस नज़र आ रहे हैं, तो आप कहोगे ये हेट्रोजीनियस है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ बहुत आसानी से। अब जैसे आप देखें, आपने पानी लिया और उस पानी के अंदर आपने नमक मिला दिया NaCl। अब बताएं, इसको आप जब मिक्स करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन जो आएगा वो सिंगल आएगा या सिंगल फेज आएगा या एक से ज़्यादा फेज आएंगे, सिंगल फेज आएगा। मिला के देखें तो आप कहेंगे ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्यों? क्योंकि सिंगल फेज आ रहा है। तो अगर दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपके पास सिंगल फेज आ जाए तो वो आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर आ गया। मिल्क, भाई मिल्क में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको कैसा नज़र आता है? बिल्कुल आपको नज़र आता है वन फेज। एयर, हवा, वन फेज, तो सबके सब होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में बताऊँ मैं आपको, तो आप पानी में ऑयल मिला दें तो आपको सिंगल फेस नहीं मिलेगा। तो जब आपको सिंगल फेस नहीं मिलना तो आप कहेंगे ये हमारे पास हेट्रोजीनियस है। सिंगल फेस मिल जाए मिक्सचर का, होमोजीनियस। सिंगल फेस ना मिले, हेट्रोजीनियस। सिंपल पहचान है आपके पास होमोजीनियस। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पहचान लिया आपने। क्या होते हैं, कैसे इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं? तो हमने मिक्सचर को एक्सप्लेन किया कि मिक्सचर है क्या। अच्छा, हम मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस करेंगे, क्योंकि टॉपिक क्या आ गया हमारा, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में डिफरेंस क्या है हमारे पास। तो अगर आपने मिक्सचर को समझ लिया, कंपाउंड को समझ लिया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। फिर भी कोई सवाल हो आपका तो आप अब मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिले। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को वायरल करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर वॉइस का इशू है तो वो वॉइस का इशू बहुत जल्द बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।